ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहु मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय शानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे चर्चा अपनी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से चल रही है। इसमें जो ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना जीवों का दो प्रकार से जीवन मुख्य रूप से पाया जाता है। अज्ञान चेतना रूप जीवन दुख रूप है, दुख का कारण है, और ज्ञान रूप जीवन संचेतन सुख रूप है, सुख का कारण है। तो यहाँ अभी दोनों प्रकार की चेतनाओं का ज्ञान कराकर अज्ञान चेतना के निरसन के लिए उसके संन्यास की भावना अर्थात उसको त्याग करने की भावना और ज्ञान संचेतना का स्वरूप समझकर उस रूप जीवन जीने की भावना और फिर उस रूप जीवन जीना, ऐसी ये दो स्थितियां यहाँ पर मुख्य रूप से बताई जा रही हैं। अज्ञान चेतना को दो भागों में बांटकर कर्म और कर्म फल, और ज्ञान चेतना तो वास्तव में एक अपने स्वरूप के अवलंबन से अपने आत्मा का ही अनुभव करते हुए संचेतन करते हुए जीने का नाम है। अब वो पूर्णता और अपूर्णता की अपेक्षा उसमें भेद हो जाते हैं कि जब तक पूर्ण अपने उस स्वरूप का संचेतन होकर उसी में परिणति लीन नहीं होती है तब तक वो साधक अवस्था है, और जैसे ही आत्मा अपने उस स्वरूप में पूर्ण लीन होकर के और एकमात्र ओनली ज्ञान रूप केवल ज्ञान रूप संचेतन करते हुए अनंत काल तक के लिए जीवन जीता रहता है, वो ज्ञान संचेतना का विकसित पूर्ण रूप है। तो यहाँ अपने लिए जो कर्म रूप अज्ञान चेतना है, जिसके लिए अपन भूत वर्तमान भविष्यत की दृष्टिकोण से प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान के रूप में यहाँ पर मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना की दृष्टि से 49 के भंग करके यहाँ पर अपन ने 147 प्रकार से उस कर्म चेतना के निरसन की भावना भाई
उसके स्वरूप को समझ करके उसको त्याग करने की भावना भाई, और एक अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के चैतन्य रूप अनुभवन पूर्वक जीवन जीने की भावना। और जो साधक जीव होते हैं वे उस प्रकार का जीवन जीते हैं, अपने लिए वो एकमात्र ज्ञान स्वरूप ही संचेतन करते हुए जीते हैं और अपने लिए वो अन्य किसी रूप नहीं मानते, बाहर के संयोग आदि रूप अथवा पर संयोगों में जुड़ कर के जो मोह राग द्वेष आदि के भाव होते हैं अथवा सुख दुख के भाव होते हैं, उस रूप अपने को नहीं जानते। साधक अवस्था में वो प्रवृत्तियाँ भी अस्थिरताजन्य होती तो हैं, परंतु उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है, उसको करना नहीं चाहते, बुद्धिपूर्वक प्रयत्नपूर्वक करते भी नहीं हैं, परंतु जितना जितना भी पूर्ण स्वरूप की स्थिरता नहीं हुई उसमें जुड़ान होता है, उसकी निंदा ग्रह आदि करते हुए और निरंतर अपने स्वरूप का ही संचेतन करने में प्रयत्नशील रहते हैं और क्रमशः अपने स्वरूप का संचेतन बढ़ा करके क्रमशः अपनी पूर्ण उस ज्ञान चेतना का संचेतन करते हुए उस परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेते। तो यहाँ अपने लिए जो अभी कर्म फल चेतना का जो स्वरूप है उसका यहाँ पर जो है आचार्य देव ने थोड़ा दिग्दर्शन कराया है, जो कि अपन देखते हैं कि कर्म करने वालों को कर्म जो बंधते हैं वो कर्म प्रकृति आदि के रूप में, संयोग आदि के रूप में वो सामान्य से 8 प्रकार के कर्म होते हैं और विशेष रूप से 148 प्रकार के कर्म होते हैं। और उसमें जो परिस्थिति बनती है वो कर्म के उदय का कार्य कहलाता है। और वो उदय का कार्य, उदय तो आता है संयोग रूप में, परंतु जीव उसमें जुड़ कर के और जो भाव होते हैं उसके संयोगी भाव, वो उसकी पर्यायगत क्या है, प्रवृत्ति है। और वो अपनी पर्यायगत प्रवृत्ति अपनी ही अज्ञानता से वो उसमें जुड़ कर के होती है। निमित्त तो कर्म बनते हैं पर कर्म उसको कराते नहीं हैं, ऐसा वो जान करके और फिर उस कर्म फल के संचेतन अर्थात कर्म के उदय में बनी हुई परिस्थिति को अपना स्वरूप न जान मान करके अंदर में अपने लिए जो जानन देखन स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, अपने को उस रूप ही संचेतन करते हुए और फिर जब वो जीते हैं तो वो कर्म वृक्ष के जो विषफल है वो विषफल फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, उसके लिए फल देने में असमर्थ होते हैं और आगे के लिए कर्म बनते नहीं हैं। इसलिए फिर संसार क्रमशः क्षीण होकर के वो संसार से मुक्त हो जाता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए अगर तो जो कर्म चेतना है और कर्म फल चेतना है वो वास्तव में देखा जाए तो एक ही चेतना है। वो व्यवहार से उसको 2 भागों में बांटा है, परमार्थ से तो एक वो अज्ञान चेतना है। क्या है वो? परमार्थ से तो वो एक अज्ञान चेतना ही है और वो अज्ञान चेतना ही मूल में वास्तव में अपन को 2 भागों में बांट दी है। कैसे 2 भागों में? कि वो अज्ञान चेतना पूर्व बंधे हुए कर्मों के उदय में होती है और वो जब अज्ञान चेतना मोह राग द्वेष के रूप में अथवा सुख दुख के रूप में होती है तो वो नए कर्म बंध का कारण बनती है। तो क्या कहलाती है वो? पूर्वकृत कर्म के उदय में होने के कारण उसी को कर्म फल चेतना भी कहते हैं और आगे कर्म बंध का कारण होने से उसी के लिए कर्म चेतना भी कहते हैं। क्या कहलाती है वो? जैसे ये अपन विचार करो कि अपने लिए जो अंडा और मुर्गी है, तो ये अंडा क्या है, मुर्गी क्या है? देखो, अंडा मुर्गी का बीज है, उसी का विकसित रूप है
और जो मुर्गी है उसी का जो है आगे जाकर के बीज रूप में फिर पैदा होता है, तो फिर वो अंडा बनता है। तो जो वृक्ष है वो उसी बीज का विकसित रूप है, और फिर जब विकसित होकर के वो वृक्ष बनता है तो उसी में फिर फल लगते हैं, बीज लगते हैं, वे बीज फिर वृक्ष बनते हैं। तो ये एक ही प्रक्रिया है वो, कि जो वर्तमान में राग द्वेष हो रहे हैं वे राग द्वेष अब वे कर्म करने के रूप में हो रहे हैं अथवा कर्म के फल भोगने के रूप में हो रहे हैं। दोनों में क्या हो रहा है, राग द्वेष ही हो रहे हैं। जो सुख दुख है, कर्म का फल जो अपन बोल रहे हैं, सुख दुख क्या है, सुख दुख राग द्वेष ही है। सुख दुख किसे कहते हैं, सुहावना, अच्छा लगना, अर्थात उसमें राग करना, उसका नाम है क्या, सुख। और द्वेष करना, जैसे मान लीजिए बीमारी हो गई और अपन उस बीमारी से द्वेष कर रहे हैं, तो उस द्वेष को अपन ज्ञान में ही तो भोगेंगे ना। तो अब उसको क्या बोल रहे हैं अपन, उसको बोल रहे हैं अपन कर्म फल चेतना। पाप के उदय में जुड़ कर के जो द्वेष होता है उसको बोलते हैं दुख, और पुण्य के उदय में जो अपन को राग होता है उसको बोलते हैं सुख। अब वही राग द्वेष क्या है, वही राग द्वेष अगर आगे के लिए कर्म बंध का कारण होता है तो क्या होता है, वही उसी को अपन बोल रहे हैं कर्म चेतना। फिर जब अपन उसको अपन क्या कर रहे हैं, कर्म के उदय की तरफ से नहीं देखें। एक ही व्यक्ति को अपन बेटा भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, तो कितने प्रकार का व्यक्ति है वो। अब वो बाप कैसे है और बेटा कैसे है, वो अपने पिताजी की अपेक्षा विचार करो तो वो बेटा कहलाता है, और अपने बेटे की अपेक्षा विचार करो तो वही बाप है। तो दो व्यक्ति थोड़ी है वो तो सिर्फ व्यवहार से उसके अपन ने दृष्टिकोण दो बना लिए। तो ऐसे ही जो राग द्वेष मोह अपन को कर्म के बंध के कारण हो रहे हैं, और वे राग द्वेष अपन को पूर्वकृत कर्म के उदय में जुड़ने से हो रहे हैं। राग द्वेष बिना कर्म के उदय में जुड़ने से तो नहीं होते। अब उसको अपन ने क्या कह दिया कि एक को कह रहा भैया अपन क्या कह रहा है, उसको पुण्य पाप के उदय से होने वाले सुख और दुख। तो एक अपन क्या करते हैं, देखो उसमें उसी में अपन ने दो विभाग कर लिए, काय में दो विभाग कर लिए, अपने विकारी परिणामों में दो विभाग कर लिए। जो मंद कसाय रूप परिणाम होते हैं उसको अपन कह देते हैं अच्छे पुण्य रूप भाव, अच्छे भाव, और जो तीव्र कसाय रूप भाव होते हैं संकलेश रूप, उसको अपन बोलते थे हैं पाप भाव। अब देखना, निमित्तों की अपेक्षा अपन जो विचार करते हैं वो औपचारिक कथन है। जैसा ये सोचो आप कि जो मुनिराज हैं अथवा भगवान की मूर्ति है या भगवान है, तो ये बताओ कि वे पुण्य के कारण है कि पाप के कारण है। मुनिराज अथवा भगवान अपन को पुण्य के कारण है कि पाप के कारण है। देखो, राजा सिरण्यक ने 7 नरक की आयु कैसे बांधी थी, किसके निमित्त से, यशोधर मुनिराज के निमित्त से ही बांधी थी। और सम्यक प्राप्त किया था तो किसके निमित्त से, उन्हीं के उपदेश से, उन्हीं के उपसर्ग किया और बाद में उन्हीं का उपसर्ग दूर किया उन्होंने, दोनों के लिए काय का धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। तो उन्हीं की अपनी दृष्टि बदल गई तो उसी में अच्छे भाव करने लग गए, वे शुभ भाव करने लग गए। तो निमित्त अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा, तुम्हारा उसके ऊपर दृष्टिकोण क्या है। अब ये तो हो गया, देखो ये तो हो गया तुम्हारे लिए भाव, यानी शुभाशुभ भावों का निमित्त उसी को बनाया। अब उन्हीं मुनिराज को अपन भेद विज्ञान का, आत्मज्ञान का निमित्त बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, उन्हीं को आप कि भैया देखो ये मुनिराज क्या है, ये मुनिराज ने
वस्तु स्वरूप को समझ करके और अपनी आत्मा पर से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और स्वरूप आराधना करके सुखी हुए हैं। और उन्होंने सबके लिए यही उपदेश दिया है कि प्रत्येक जीव अपने ही अज्ञान से दुखी है और अपने ही भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप के आश्रय से सुखी होता है। तो उन्हीं के उपदेश सुन करके और पर उधर का उनका भी लक्ष्य छोड़ दिया और बाहर के और पाप के लक्ष्य भी छोड़ दिए और अंदर में स्वरूप का लक्ष्य किया, तो क्या कहने में आएगा कि इनके उपदेश से ही हमारा कल्याण हुआ, मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। पर मोक्ष का मार्ग तो तुमने अपने भावों से प्रकट किया है। निमित्त तो उनके शब्द बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, परंतु होगा कैसे? पुण्य भी होगा तो तुम्हारे भावों से, पाप भी होगा तो तुम्हारे भावों से, और धर्म भी होगा तो तुम्हारे भावों से। क्या समझ में आया? अरे तो अभी हमने समझाया, अभी क्या समझाया? अरे तो पर द्रव्य न तुम्हें सुख के कारण है, न दुख के कारण है, न धर्म के कारण है। तात्विक दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ नहीं कर सकती है। देखो ऐसा समझो, अपन प्रत्येक वस्तु में नास्ति और अस्ति नाम का परस्पर विरोधी धर्म है। कौन सा धर्म है? प्रत्येक आत्मा में दोनों धर्म है, नास्तिक पने का धर्म भी और आस्तिक पने का भी धर्म भी है। लोक में अपन बोलते हैं ये तो नास्तिक है। नास्तिक का क्या अर्थ होता है? जो लोग उनके माने हुए धर्म को नहीं मानते, भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानते, जो वे मान रहे हैं उस धर्म को नहीं मानते, तो अपन क्या कह देते? ये नास्तिक है। और वो अपना धर्म मान रहे हैं, उस दृष्टि से वो क्या है? क्या है वे? आस्तिक है क्या नास्तिक? तो ये हो गया व्यवहारिक पक्ष। अब पारमार्थिक पक्ष की दृष्टि से देखो तो एक वस्तु अपने स्वचतुष्टय से अस्थि रूप रहती है। क्या रहती है? प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य को नहीं छोड़ सकती, अपने प्रदेशों को नहीं छोड़ सकती, अपने गुणधर्मों को नहीं छोड़ सकती, अपनी पर्याय को नहीं छोड़ सकती। प्रत्येक वस्तु में 4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य माने वो पदार्थ, क्षेत्र माने उसके प्रदेश, काल माने उसका पर्याय रूप परिणमन, और भाव माने उसके गुणधर्म। ये चारों चीजें प्रत्येक वस्तु में रहती हैं और ये चारों चीजें प्रत्येक वस्तु अनादि और अनंत काल तक रखती है। उसमें से एक को भी नहीं छोड़ सकती कभी। क्या? किसका क्षय होता रहता? गुणों का क्षय होता है कोई? न द्रव्य का क्षय होता, न पर्याय का क्षय होता, किसी का नहीं होता। चारों का कुछ नहीं होता। देखो जितनी पर्याय त्रिकाल की हैं उनमें से एक भी पर्याय उसमें से कम नहीं हो सकती। जितने गुणधर्म है उसमें से एक भी गुणधर्म कभी कम नहीं हो सकते। जो द्रव्य है वो द्रव्य पूरा का पूरा उतना ही रहता है। उसके प्रदेश हैं वे उतने के उतने पूरे ही रहते हैं। अब अंतर क्या है कि जीव और पुद्गल पर से प्रभावित होकर अपनी पर्याय में विकार करता है और पर से अप्रभावित रहकर निर्विकार रूप परिणमन करता है। पर पर्याय उतनी की उतनी। तीनों कालों की जो पर्याय होने लायक है वो प्रति समय उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षण। एक भी पर्याय निकाल दो तो वस्तु खंडित हो जाएगी। कुछ नहीं आ रहा है नया, ना कुछ नया आ रहा है, ना त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है प्रत्येक वस्तु में। क्या अर्थ होता है उसमें से? अपने में से कुछ छोड़ नहीं सकता और दूसरे में से कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। आज तक ना ग्रहण किया ना करने की व्यवस्था है। मिथ्या कल्पना करके मान सकते हो यही मिथ्यात है कि जो रुपया हमारे, ये पत्नी हमारी, ये बच्चे हमारे, ये फलाना, इसी का नाम मिथ्यात है। और तुम ये सोच ये जानो कि हमारा एक परमाणु मात्र नहीं है। अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी
नाभि अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। ऐसा जानना मानना और अपना अंदर में अनुभव करके शांत सहज रहना, इसका नाम धर्म है। और ऐसा मानते रहना कि जो हम आओ जो और कर लें, जो ले लें जो ले लें, इसी को नाम मिथ्यात्व। न लेना न देना, सिर्फ मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान होते रहो। तुम क्या कर सकते हो बताओ? तुम मिथ्या कल्पना कर सकते हो या सम्यक विचार करके सम्यक स्वरूप स्वभाव रूप परिणमन, दो चीजें हैं। आत्मा क्या करती है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम और यदि प्रत्यनीकानि भवंती भवपद्धति। या तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर सकती है या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं कर सकती। अपने में और कुछ नहीं कर सकती वो। आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं, माना है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जैसा है नहीं, आत्मा पर से पृथक है, पृथक थी, पृथक रहेगी। और अपन ने देही जीव को एक गिना, धन संपत्ति और आत्मा को एक गिना, परिवार कुटुंब और आत्मा को एक गिना, रुपया पैसा और आत्मा को एक गिना। अमीर गरीब क्या है? अमीर गरीब कैसे हो गई आत्मा? मैं सुखी दुखी में रंग राव, रंग और राव क्या कहलाता है? रंग माने गरीब और राव माने बहुत बड़ा। तो कैसे हो गई आत्मा रंग राव? बाहर की कल्पना कर ली, पागल आदमी जैसे होता है, जैसे वो कहता है कि बस ये सब हमारा है। अपन में उनमें देखो आचार्यों ने पागली कहा मिथ्या दृष्टि को। सत असत अविशेषात यद द्रक्षोपलब्धि रुन्मत्तवत्। क्या कहा? स्व और पर सत असत का विवेक नहीं होने से पागलों की तरह कभी कुछ कहता है, कभी कहता है हम मर जाएंगे, कभी कहता है हमारा नाम रहेगा, कभी कहता है हमारी संतान परंपरा रहेगी तो हम ही जिंदा रहेंगे। पागलों जैसा कभी कुछ, कोई ठिकाना नहीं मिथ्या दृष्टि का। देखो धर्म में अपन को ये वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा समझ के उसको मानना, उसका नाम धर्म है। सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धान क्या कहलाता है? जैसा है सम्यक वैसा मानना जानना, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। तो कैसा है कि प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वचतुष्टय से है और पर से नहीं है। प्रत्येक वस्तु में ऐसे अनंत परस्पर विरुद्ध धर्म है। अस्ति नास्ति, एक अनेक, सत असत, तत् अतत्, नित्य अनित्य, ये सब परस्पर विरोधी धर्म है। और वे कब से हैं? कब तक रहना है? अनंत काल। एक परमाणु को भी तुम दूसरे को अपने में कुछ भी न ला सकते हो, ना अपने में से कुछ छोड़ सकते हो। सिर्फ मिथ्या कल्पना कर करके जीव भ्रमित हो रहा है, दुखी हो रहा है। सब छूट जाएगा। अरे छूटा छुटाया है, देखना है, छूट नहीं जाएगा। अबे का लाए फिर रहे तुम? ज़्यादा बताओ। अबे का लाए हो तुम? रुपया लाए अपनी आत्मा में? कछु एक कछु जमीन जायदाद लाए फिर रहे, कल्पना करें फिर रहे। बैंक में जमा है कागज, अब जमा का है? गिनती लिखी है उसमें तो अक्षर। एक तुम्हारे पास कागज को पर्चा है या बैंक आजकल मोबाइल में लिखो है कि ये तुम्हारे से जो है इतने इतने रुपया गिनती लिखी है, इतने रुपया इनके नाम जमा। का है तुम्हारे पास? इतनी कल्पना है अकेली उसकी। उनके पास भी तो एक व्यवस्था है लौकिक कि रुपया छाप के लेन देन के लाने एक व्यवस्था बना दी। भाई रुपया उनने कह दी आज खत्म, मोदी आए थे उनने की मान्यता खत्म, 500 की 1000 रुपया की। रातों रात पूरा भर भर के लोग पागल हो गए, नदियों फेंक दे, आग लगा दी। नंबर 2 की हथी तो पकड़े जाए। फिर ये सब एक औपचारिक व्यवस्था है, यहाँ कोई किसी का है नहीं। अपन बोलते हैं, झूठा बोलते हैं कि आप अकेला तरह मरे अकेला हो, यूँ कब उस जीव को साथ ही सगा ना कोई, जहाँ दे अपनी नहीं। तो झूठी बोल रहे कि सही बोल रहे? कछु नहीं, कछु पतो लिखी लिखाई है तो अपन रेडीमेड पढ़ रही अकेली, बस गा रहे, गीत गा रहे। वो कुछ के जा कह रहे कि कोई नहीं है, एक परमाणु मात, पर अपन को का आनंद आ रहा हूँ, रस ले रही हूँ मैं। ये मान्यता भी नहीं छूटेगी। तुम कछु करत रहो, मिथ्यात्व पूरो को पूरो बैठो है। खूब शास्त्र पढ़ लो, खूब त्याग करके चले जाओ अनंत बार, घर परिवार छोड़ के
और अंदर में अपने को अपने रूप अनुभव नहीं करो। पहने जातम ज्ञान में ना सुख, अनंतवार जीव ने सब नाटक कर लो। जो इसका नाम धर्म है। कैसा धर्म किसे कहते? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आप उलख लीजिए। जब तक ऐसा अपन को पर से पृथक, अपने गुण पर्याय आदि से अपृथक एक रूप, ऐसे अपने स्वरूप को जब तक अपन अनुभव नहीं करें और जब तक पर में एकत्व ममत्व नहीं छोड़े, तब तक अपने जीवन में शांति की गंध नहीं आने वाली। चाहे बाहर में तुम कितने कल्पनाएं करते रहो कि हम बहुत बड़े बन गए। क्या बन गए तुम? मूड बन गए। परिग्रह को अपन पाप मानते हैं कि धर्म? परिग्रह कितने प्रकार का होता है बताना जरा कोई। अरे परिग्रह 24 भेद। और त्याग करें मुनिराज जी और श्रावक, तृष्णा भाव उच्छेद और घटती जान घटाइए कि बढ़ती जान बढ़ाइए। और अभी मूल परिग्रह तो जानते ही नहीं है। बाहर को परिग्रह तो औपचारिक है। 10 प्रकार का परिग्रह है ना। परिग्रह की परिभाषा मूल में क्या थी? मूर्छा परिग्रह। परिग्रह की परिभाषा क्या है बताओ? मूर्छा माने अपना जो नहीं है उसमें आसक्ति, अपनापन, इसका नाम है परिग्रह मूल। तो कब भिखारी है और उसके पास एक गुदड़ी है तो उस गुदड़ी में इतनी आसक्ति है कि वो मर जाए, कि गुदड़ी अगर चली जाए तो हार्ट फेल हो जाए उसको। और सम्यक दृष्टि 6 खंडों का अधिपति है और फिर भी क्या करता है वो? अब कुछ नहीं अपना, एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, ऐसा जानता है वो। इसलिए क्या करता है वो? एक क्षण में इत्यादि बहुतेरी संपत्ति जीर्ण तण सम त्यागे। आती वज्रनाभि चक्रवर्ती की बैराग भावना। सब कुछ इतने घोड़े हाथी फलाना ढेगाना ये सब कहवे के बाहर का उदय था नाटक, पर अंदर से थे वो अपने एक अखंड आत्मा में ही अपनापन रखते थे और एक क्षण में ये जा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें अपनापन था ही नहीं उनके, पहले ही से भेद विज्ञान था। और इधर तो अपन तनक तनक छोड़ा थे, उनमें दम बकरा था, हमने दावत नो हमारा नाम काय को नाम मूर्ताओं में मानपत्र है। वो कौन सा पत्र है? मानपत्र किसे कहते? क्रोध पत्र दे दे में तो नहीं लोगे तुम। क्रोध मान माया, तो ये कौन सा पत्र है? लिखो रहता हूं मैं मानपत्र। खुला टांगते पर उस पर क्या टांगती? ये मनुष्य पर्याय का प्रमाण पत्र है। मनुष्य पर्याय में मान की मुख्यता होती है। क्या चाहते अपन? किसका नाम? जब पैदा भय थे तुम्हारा कौन सा नाम लेके आए थे तुम? ये तो लोग में काम चलाऊ नाम रखो है, उस काम चलाऊ नाम को तुमने प्राणों में ठांस लिया अपने। एक नाम के कितने आदमी हो जाते हैं। अंदर में जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, ज्ञान संचेतन नहीं होता, तब तक उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती। अपन को ये बातें समझ में नहीं आती। और समझ रहे ना? देखो भाई, एक ये तुम्हारी मूल मूर्ताओं पे कुठाराघात आचार्यों ने किया है, ये किसी दूसरे ने नहीं किया। और जिनको कल्याण करना है उनके लिए है, जिनको कल्याण नहीं करना उनको उपदेश थोड़ी है। किन के लाने उपदेश है? अरे जो अपनी बीमारी दूर करना चाहते हैं उन्हीं के लिए तो डॉक्टर दवाई बताएगा, और वो कहता है हमें नहीं खाने तुम्हारी दवाई, हमें रहने दो बीमार। तो डॉक्टर जे उनके पास पकड़ के ले दवाई खाओ जबरदस्ती। तो जिनको अपने दुखों से बचना है, संसार दुखों से, उनके लिए आचार्य बता रहे कि भैया समझो कि तुम्हारा ज्ञान जानन पने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। आज तक कुछ किया नहीं, तुम्हें भ्रम है कि और कुछ किया है। क्या कर सकता बताओ? शक्कर है तो शक्कर मीठेपन के अलावा क्या कर सकती? चिरपरापन कर सकती शक्कर, खारापन कर सकती है, कड़ुआपन कर सकती है शक्कर। उसमें जो है वही तो करेगी वो। ऐसे ही अपन आत्मा में क्या है? क्या भरा है? ज्ञान भरा है। तो आत्मा क्या कर सकती है? ज्ञान।
जानने का काम, निरंतर जानना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, वो क्या करे और जिससे बनी है वो, तो वही तो उसका परिणमन होगा, उसी का भोग होगा। और कछु मानना, इसी का नाम तो कह रहा है मोह है जी, मिथ्यात है अज्ञानी जीवों का। आता नहीं समझ में अभी ये बातें अपन को गंभीर ऐसी नहीं लगती कि ये काम की है। राग द्वेष की मोह बढ़ाने की, कसाय पैदा करने की बातों में बहुत मजा आऊ। अबे मंदिर के सामने लड़ रहे होंगे दो जने, तो ते अपन घंटों से खड़े देखा तो क्या कर रहे जी। और फिर है मालूम, सास बहू की लड़ाई हो रही है तो आपस में घर घर में खबर पहुंचा देंगे आज उनकी लड़ाई हो गई थी, तो ऐसा ऐसा हो रहा हो। और उनकी सास ने ऐसा उठा के जो मारा हो, बहुत बहू ने फिर ऐसा कर दा और फिर ऐसा कर दा और ऐसी गाली नहीं, सब पूरी एक एक पूरा का पूरा उनसे सुनो, पूरा का पूरा एक शब्द नहीं भूलेंगी वो। कैसे कहीं में मजा आउत, कान लगा के सुना तो थे कौन है कहा हो रहा हूँ। जैसे कौन आपस में, जैसे अब घर में ही बहू हुए पति तो सुना थे का कह रहे हमारे बारे में, कुछ का कह रहे तुम्हारे बारे में, मतलब तुमको है, तुम जाने तो नहीं है अपने को, तुम्हारे बारे में कह रहे। तो ये जो है ये मूर्ता है जो है जीव ने, आज की नहीं है ये, नए नहीं है ये सब अनादिकाल की मूर्ता है जीव ने भर रखी। अब उनको तोड़ने के लिए बार बार आचार्य कह रहा है कि तू ये नहीं है, तेरा ये स्वरूप नहीं है, तेरा ये काम नहीं है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। लोग में ऐसा मानते जाए, एक झूठ को 100 बार कही जाए तो वो सत्य जैसी लगन लगा, और इतना तो सत्य है, और इतने अपन सुना सुना के परेशान है और समझ में नहीं आ रही यार। झूठ को भी बार बार कहो तो वो सही अपन को, जैसे अब जिस सबरे नाम अपन को औपचारा गई तो आए, अरे साहब प्रशंसा करा था, झूठी प्रशंसा करा, ऐसा लगन लगा कि हम बहुत बड़े हो गए। अब वही हिसाब से उनको जीने, अरे साहब तुम्हारे हरीशचंद्र जी तो बहुत धार्मिक आदमी हैं, जहाँ देखो तो लाखों रुपया देते हैं दान में, इनके समान कोई है ही नहीं है। तो अब हरीशचंद्र सोचने पड़ेगा, हरीशचंद्र को नहीं हो तो भी कहूँ से कि सेटिंग करना पड़ेगी, इज्जत का सवाल है हमारी है। कभी कभी ऐसे क्या है, लोभी व्यक्तियों को जो ऊपर मान कसाय पे चढ़ा के ले लेवे तो कहते आज तो भैया पाड़ा को दोहले आए, क्योंकि कसाय जिसकी उग्र होती है वो भ्रष्ट नहीं होता उस कसाय से। लोभी व्यक्ति क्या होता, नकटा हो जाता, कछु कहता रहा उसे, वो असर अंतर नहीं पड़ता। अगर वो असर आ जाए तो फिर वो लोभ खत्म, लोभ से भ्रष्ट होगा वो। चारों कसायों में 4 संज्ञाएं देते ना, एक क्रोधी अंधा, मानी बहरा, मायाचारी गूंगा और लोभी नकटा। लोभी व्यक्ति से तुम कच्चू कहते रहो, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और पड़ जाए तो फिर वो लोभी नहीं कहलाएगा, वो पक्का लोभी नहीं है फिर वो। और मानी व्यक्ति सुनता नहीं किसी की, उसको तो अपनी श्रेष्ठता देखना चाहिए। वो कोई कछु कहते रहे, रावण से उनकी भाइयों ने समझाया, पत्नियों ने समझाया, सब ने समझाया, परंतु रावण जी समझा रहे। मायाचारी व्यक्ति क्या करता है, मायाचारी गूंगा होता, बोलत नहीं है, बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। अब रुपये चुरा ले, धल ले, कहूँ अभी हमारे रुपया नहीं मिल रहा, जेब में रखे थे, कहाँ गए, और वो अपने चुपचाप काम हो रहे। अरे अब बोले के फंसे, क्योंकि वो तो अंदर में जो है, जो चोर है तो वो तो निकलेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि उसकी बात समझ में आओ कि अंदर से सहजता नहीं आ रही उसकी। और क्रोध आता है तो हट जाओ हमारे सामने से, कोई भी आ जाए हट जाओ, कुछ नहीं दिखता उसको। तो एक कसायों में व्यक्ति क्रोधांध, मदांध, ये सब व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, अपने स्वरूप का बोध नहीं, दूसरों का भी बोध नहीं, बस वे कसायों का पोषण करने में लगे रहते। तो यहाँ आचार्य कह रहे भैया देखो, ये जो कर्म वृक्ष तुमने बोया है उसके फल सब विष फल है, वो सब अगर उनको खाओगे तो मरोगे तुम। कितने प्रकार के कर्म, अब 8 प्रकार की। देखो यहाँ पर इन 8 प्रकार के कर्मों के उदय में जो परिस्थिति बन रही, अगर तुमने उसका सेवन किया, माने उसमें एकत्व बुद्धि की, तो समझ लो फिर मरे तुम, तुम्हारे स्वभाव का विघात और नए कर्मों का बंधन, आगे फिर
नया विष वृक्ष लगेगा, फिर बीज बोगे नए नए संस्कर्मों का। तो इन सब से अप्रभावित रहकर अपने मूल स्वरूप से जुड़े रहना, उसका नाम धर्म है। देखो संक्षेप में इसको पढ़ के समझाते हैं पहले एक एक कर्म का, क्योंकि अपने जीवन में तो 24 घंटा वही चल रहा और अपन को पता नहीं है, तो काहे कि अपन को समझे ही नहीं रहेगा जो काहे। इसमें देखिए अब टीका में कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाते। सबसे पहले ज्ञान में देखो, ज्ञान के ज्ञानावर्णी कर्म के अपन बोलते हैं कितने भेद हैं ज्ञानावर्णी के 5 भेद हैं, दर्शनावर्णी के 9 भेद हैं, अंतराय के 5 भेद हैं, मोहिनी के 28 भेद हैं। ध्यान में 148 प्रकृतियां के नहीं है, हाँ? एक सामान्य से पहले ज्ञान में आने चाहिए ना। यहाँ पर जो है इनने जैसे नाचार्य देव ने यहाँ संक्षेप में लिखा हुआ है, इसके आगे देखो ये 694 पेज पर दिया हुआ है। ऊपर एक गाथा दी गई है, उस गाथा में इन्होंने उसका खुलासा किया है। यहाँ दिया है, ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना, तो इसमें लिखा इत्यादि गाथा, ऊपर की जो गाथा लिखी हुई है, 9 2 8 20 चौतीय नवदीय दुन्नी पंचैवे बावण्यहीन बीयसय पयड़ी बिणासेण होंति ते सिद्धा। ये ऊपर गाथा दी, ये ऊपर प्राकृत में मिली सबको इनके। अब उसका इस नीचे उनने उसका अर्थ किया है। देखो ये यहाँ पर जो है दूसरे पैराग्राफ में इस प्रकार टीका में कहे गए क्रम से 9 2 ऊपर जो गाथा है उस गाथा का अर्थ बता रहा है। इत्यादि गाथा कथित 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 2 वेदनी, 28 मोहिनी, 4 आयु कर्म, 93 नाम कर्म, 2 गोत्र कर्म और 5 अंतराय कर्म की सभी 52 कम 200 प्रकृतियां हैं। 52 कम 200 क्या कहलाती? 148 कर्म प्रकृतियां हैं। इन्हें नाश करके सिद्ध होते हैं। इस गाथा का आशय लेकर 148 संख्या वाली कर्म की उत्तर प्रकृतियों के कर्म फल के त्याग की भावना नचाने का कर्तव्य ऐसा अर्थ है। माने इनको कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा उससे अपने को भिन्न ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन रूप हूँ, ऐसा नचाना ही। तो अब ये विस्तार में यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे ना अभी यहाँ 680 पेज पर, यहाँ पर उसी को जो अभी यहाँ ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनी की 2, अंतरा तुम्हारे से मोहिनी की 28, अब उनके नाम ले करके सब में एक लाइन तो ऊपर की वही है कर्मों की, और एक लाइन में इससे भिन्न में ज्ञान स्वरूप हूँ, इससे भिन्न। देखो इसको हम पढ़ते संक्षेप में, भाव समझना उसका। मैं ज्ञानी होने से, माने जिसने भेद विज्ञान कर लिया है, सम्यक दृष्टि बन गया, अब वो क्या करता है? मति ज्ञानावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, अर्थात एकाग्रतया अनुभव करता हूँ। यहाँ चेतना अर्थात अनुभव करना, वेदना, भोगना, सम उपसर्ग लगने से संचेतना अर्थात एकाग्रतया अनुभव करना, ऐसा अर्थ यहाँ समस्त पाठों में समझ लेना चाहिए। क्या इतने जो 148 बोले जाएंगे अभी, इनमें सब में क्या लगाना? इन सब में इस संचेतना का अर्थ लगाना कि इस संचेतना में क्या लगाना? अर्थात एकाग्रतया अनुभव करना, वेद उसका अनुभव करना, वेदना, भोगना, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द जानना। भोगना, अपन कहते भैया क्या करें, कर्म भोग रहे हम तो, पाप को फल भोग रहे भैया हम तो। दूसरे क्या है? अरे भैया हम तो बढ़िया आनंद भोग रहे। तो क्या भोग रहे? जीव क्या भोगता है? देखो 3 चीजें भोगता है आत्मा, या तो सुख भोगता है, या दुख भोगता है, या आनंद भोगता है। सुख और दुख तो है ये पुण्य पाप का उदय का फल,
क्या है, पुण्य का उदय हो तो अपन को क्या लगा, अच्छा लग रहा हो। जो इंद्रियों को सुहावना लगे, सुख माने सुख, खा माने इंद्रियों को, सु माने सुहावना, अच्छा लगे, उसका नाम सुख। और जो दु माने असुहावना, बुरा लगे, खा माने इंद्रियों को, वो उसका नाम दुख। और आनंद, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। जब सर्वांग से अपन को अतीन्द्रिय आनंद आता है, उसका नाम आनंद कहलाता है। तो आत्मा का अनुभव तो सर्वांग होता है, और इंद्रियों का सुख केंद्र विशेष से, आँखों से, कान से, नाक से, जबान से, स्पर्श इंद्री से, इनसे वो परावलंबी है, और ये आनंद स्वावलंबी है। तो आज तक अपन का भोगत रहे, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तनोपजत अपनी, मर गए मर गए मर गए मर गए, वो मर गओ, वो मर गओ। अरे भाई, ये तुम्हारा मोह मर रहा है, मोह चिल्ला रहा है। जब कोई वस्तु ना तो नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है। जितने पदार्थ हैं वे अनादि अनंत हैं। इस विश्व की व्यवस्था क्या है कि नहु न करे न धरे को, सठ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव। दुखी जीव ममता कर करके, समता नहीं धर के दुखी होता रहता है, बस निरंतर परेशान है। तो उसकी परेशानी को ये यहाँ पर अब ये कह रहे कि मति ज्ञान का, यहाँ पर मति ज्ञानावर्ण कर्म के उदय की फल को नहीं भोगता, मैं तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही ज्ञानी कहता है। था किसकी बात चल रही है? जिसको भेद विज्ञान हो गया, वो अपने को निरंतर अपने चेतन आत्मस्वरूप अनुभव करके अपने लिए इस कर्म के उदय के फल रूप अनुभव नहीं करता है। और ऐसा नहीं करता तो मिथ्यात्व नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, तो कर्म बंध नहीं होता। चाहे कर्म फल चेतना का संचेतन करना बंद कर दो, और चाहे कर्म करना बंद कर दो, दोनों में क्या होता है कि चाहे पेड़ को जला दो और चाहे बीज को जला दो, दोनों में संतति खत्म। दोनों में से एक जला दो तो अब परंपरा खत्म हो जाएगी। अकेली पत्नी रहे, पति नहीं होवे तो संतान होगी कि नहीं? अकेला पति रहे, ऐसे ही संसार में द्वैत चलता है, पुण्य पाप, राग द्वेष, अपना पराया, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, स्त्री पुरुष, और अंदर में सबको जीव देखो तो अब राग द्वेष का क्या काम है? वे भी चेतन स्वरूप, अब कौन किसकी प्रति आकर्षित हो? सब बड़ा एक ही जैसे हैं। सब लोग क्या है? स्त्री पुरुष है कि आत्मा है? अभी नहीं आ रहा समझ में अपन को। आत्मा अगर अपन कहने लगे तो अपन निश्चय बारी बन जाए, फिर समस्या तो जाए ना। और अपनो धर्म कौन सा है? देखो, जो समझता है वो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझता है। संयोग की तरफ से कथन करो तो स्त्री पुरुष, और स्वभाव की तरफ से कथन करो तो आत्मा। अपन क्या है? अभी संयोग की तरफ से अपन क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में है, तो अपन व्यवहार से क्या है? पुरुष स्त्री है। और निश्चय से कहो तो जल पय ज्यों जिय तन मीला, पे भिन्न भिन्न नहीं भीला, तो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों होए मिलिक सुतरामा। तो ये तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए निश्चय व्यवहार है। उधर तुम्हारे अभी गए थे दर्शन करने, कल भी गए थे, तो उधर सामने एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक लिखा हुआ है, उस मंदिर के सामने, पार्श्वनाथ मंदिर पे सामने श्लोक लिखा हुआ है कि जैन नीति तो एक जैसे ग्वालन होती है, तो वो मक्खन निकालने के लिए क्या करती है? एक डोरी को खींचती है, एक को ढीला छोड़ती नहीं है। अगर छोड़ देवे तो मक्खन ही नहीं निकले। ऐसे ही निश्चय व्यवहार क्या है? ये मक्खन निकालने के लिए, वस्तु स्वरूप समझने के लिए, ये दो क्या है? गोपी के समान डोरियां हैं। जब व्यवहार से समझते हैं, संयोग से, भेद से, तो व्यवहार आता है। जब अभेद से समझते हैं, स्वभाव से, तो निश्चय खड़ा होता है। एक ही वस्तु को दो तरीके से कहा जा रहा है।
उसमें से मक्खन निकलता है। और फिर क्या होता है कि निश्चय व्यवहार से दिया उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया साये फलम अविकलम शिष्या। जो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर मध्य में स्थित होकर और अपने स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, दोनों विकल्पों को निश्चय व्यवहार के छोड़ के, तो वो जीव जिनेन्द्र भगवान की संपूर्ण देशना का फल अपने स्वरूप को उपलब्ध करके मोक्ष की सिद्धि कर लेता है। और जो निश्चय व्यवहार के पक्षपात में पड़े रहते वे इतना ही राग देव से पड़े रह गए, चतुर्गति में घूमते रहते। तो निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए दो दृष्टिकोण है। और अपन क्या करते हैं, अपन को लड़ना झगड़ना है तो क्या है, कछु न कछु बहाना लड़ने झगड़ने के लिए चाहिए। पहले अपन सिंगाई चौधरी फलाने इनके आधार पे अपन लड़ते, मुखिया बना के पार्टी करते, लड़ते झगड़ते रहते थे। और अब अपन ने धर्म में अब निश्चय व्यवहार की पार्टियां बना ली। अब अलग अलग मानने वालों के आधार पर पार्टियां बना ली, हम इनके मानने वाले तुम उनके मानने वाले। अरे भाई, ये सब जितने भी देव सास गुरु हुए, जितना भी वस्तु स्वरूप जिनवाणी है, तुम्हें तो अज्ञानता और कसाय और लड़वे झगड़ वो छुड़ावे के लाने हैं, और अपन उन्हीं के नाम पे लड़ने झगड़ने लगे हैं। नहीं आता, एक ही भगवान के भगत, एक ही बाप के दो मोड़ा और आपस में लड़ रहे। क्या कर रहे? ऐसे ही एक ही गुरु के शिष्य और आपस में उनने गुरु को बांट लो, कह लगे दायां हिस्सा तुम्हारा बायां हमारा, हमारे हिस्सा को तुम नहीं छुइयो, हम तुम्हारे हिस्सा को नहीं छुएंगे। अब सेवा करने दोइयों को, अब वो तो हिस्सा तो कोई अलग अलग सर्वथा तो है नहीं है। अब धोखे से हाथ लग गो, उनने कि तुमने हमारे हिस्सा को मारो, उनने दूसरे हिस्सा में ठूसा लगा दो, उनने उठाई लठिया सुबह दूसरे हिस्सा में पिटाई करने लगी। अब गुरु जी चिल्ला रहे, अभी कल दूसरे लोगों ने देखो भैया का होगा, कहले कछु नहीं का होगा। अरे गुरुजी दो में नहीं बैठ सकत भैया, तुम्हारे कसायों से तुमने ऐसा कल्पना कर ली सो कर लो, तो धर्म ऐसे दो में नहीं बैठ सकत। धर्मी आत्मा तो एक ही है। इसलिए जब तक अपन वस्तु स्वरूप को नहीं समझते तब तक ये दुर्दशा निमित्त अपन कछु बना लो, चाहे भगवान बना लो, चाहे गुरु बना लो, चाहे शास्त्र बना लो, चाहे जो भी बनाओ उन्हें बनाओ। अब बाप बताई तो आंसू बहाएंगे जब दो बच्चे लड़ रहे, नहीं समझ रहे भी, नहीं बहाएंगे आंसू। माँ बाप तो के भैया जी क्या कर रहे हैं बताओ, और हमारे पीछे लड़ रहे, हमें निमित्त बना के लड़ रहे, बताओ। अरे नहीं दिया बेकाऊ को हो दे बारे, तुम्हारा भाग्य तुम्हें देता, अपन पढ़त का है स्वयं किए जो कर्म सुभाषो फल निश्चय भी देते कि बाप मताई देते किसी को। माने अपना सारा बेईमानी का जीवन चारों तरफ, कहीं नहीं मानते अपन, न जनमानी की मानते, ना किसी की मानते, माँ बाप की मानते, ना किसी की मानते, अपनी मनमानी से और अपनी दुर्गति करते हैं। इतने आर्द्रो ध्यान और मर के पाप का बंद करके दुर्गति में जाएंगे। कौन अच्छा कहेगा ऐसे लोगों को, मूर्ख लोगों को? समझदार तो नहीं कहेंगे अच्छा, मूर्ख शाबाशी दे करके वो लड़ाएंगे झगड़ाएंगे और मजा लेंगे। लड़ो बेटा, दो ही तलैयाँ दे दो तेल और तुम नाचो, हम देखें खेल। जबकि अंदर से नहीं लगा ये गलत है, तो उसको भी कहता नहीं हम गलत नहीं, हम गलत नहीं, वो मान रहा है कि गलत है। देखो भाई, अपन मत देखो किसी को कौन नहीं मानता है, तो स्वयं ही कह रहे हैं, दूसरे की नहीं। तो किन से कह रहे हैं? अब अपने से कहो और अपनी शोधन करो, कहने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई तो समाज आओ, शांति दे के अपने भोगो आनंद, तो अब कहने की जरूरत ही नहीं है कोई से। ये तो अपन आचार्यों ने अपन को हाँ देख करके भैया देख लो,
और जो समझ जाता है वो शांत हो जाता है। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि परसंग तज के भोगते। सब परिग्रह सब छोड़ करके और शांति में जा करके अपने आनंद भोगते। जितने भी महापुरुष हुए हैं तो क्या करो उनने, चले गए एकांत में अपने आराम से उसका आनंद भोग रहे। तीर्थंकर तो बोलते ही नहीं है, दीक्षा लेकर चले गए। फिर तो जीवों के भाग्य से दिव्य ध्वनि खिरती है, वो एक अलग चीज़ है। बभी भागन बज्जोगे बसाए तुम ध्वन होए सुन विभ्रम न साए। इसलिए देखो भाई, इसको अपन शॉर्ट में समझो और अपने जीवन में अपन प्रैक्टिकल करके देखो और फिर देखो उसका आनंद तुम। फिर पूछने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। धर्म अगर अपन जीवन में आ जाएगा तो अपन को फिर किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़त, भैया के अब धर्म का स्वरूप का है। स्वस्थ हो गए अपन तो अब डॉक्टर के पास पूछवे नहीं जाने पड़त कि हम स्वस्थ हो गए कि नहीं। भाई डॉक्टर साहब बताओ, बुखार उतर गो तो अब थर्मामीटर बते हैं कि डॉक्टर बते हैं कि तुम आनंद भोगोगे, कि तुम बते उनको। अगर वे गलत ही बता दें, कभी कभी थर्मामीटर गलत ही बता दे, पर नहीं यार गड़बड़ है, बुखार तुम्हारा उतर गो, वो बता रहे 105 107, अरे गड़बड़ है? नहीं है। अभी जो है अपन उतर गए थे ना डॉक्टर साहब के पास, तो ये तुम्हारे क्या नाम उनका, नहीं जे का नाम मनलाल जी के बड़े सुनील भाई, तो वो देखो कि जो दोइयों में ये कैसे बता रहा हूँ, इतने ही तरफ से लगाओ तो वो ऐसे ही बता रहे हैं। अरे जो एक बिले तुम्हारा गड़बड़ है यार, जो देखो नापो। उन्होंने कहा जो तो नहीं है सही है। अरे कैसे सही है, सो कैसे बता रहा हो, जो उल्टो सुल्टो देखो। उन्होंने कहा हाँ यार वो गड़बड़ है। तो जिसको समझता है लक्षणों से वस्तु व्यवस्था, वो कोई कछु कहते रहे, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन में उसने समझा, ज्ञान से जीरा आनंद से। अब को का कह रहा हो, अब कोई कह रहा हो कि तुम्हारा बिलैया कान ले गई और तुम रोंग लगो, बच्चे हो ना, तुम्हारी बिलैया कान ले गई लगे। अरे क्या है कि बिलैया कान ले गई हम? अरे तो देख तो तेरे कान तो तेरे लगे, इधर लगे कि नहीं लगे, तो बिलैया ले गई होगी तो नहीं लगी। ऐसे ही अपन जो है अपन बे ऐसी कह रहा है, अरे तू क्या कर दिया ये तो बता, तेरी समझ में नहीं आ रहा धर्म। इसलिए यदि अपन सत्य को समझ के जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं तो आनंद आता है, ज्ञान जागृत होता है। अपन किसी मूर्खों की बातें नहीं मानते, पक्षपातियों की बातें नहीं मानेंगे, अपन स्वयं आनंद से ज्ञानपूर्वक जिएंगे, अनुभवपूर्वक जिएंगे। तो ये देखो, ये 5 प्रकार के कर्मों का संचेतन, इनमें क्या होता है कि परिणमन तो जीव का स्वयं है, निमित्त बनते। जैसे जीव निमित्त तुम किसी को बनाओ, पर परिणाम तो तुम्हें भोगना है। क्या करोगे तुम? निमित्त तुम कर्म के उदय को बनाओ, नो कर्म को बनाओ, किसी को बनाओ, पर भाव तो तुम्हारे होंगे और उसका परिणाम कौन भोगेगा? तुम भोगोगे। ऐसे ही अपन विकार कर्म के उदय में जुड़ के भाव विकारी विपरीत करेंगे तो मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कसायों का परिणाम तो अपना होगा, उसका परिणाम अपन भोगेंगे। ऐसे ये कर्म का उदय और अपने स्वरूप को भूल के, अपन जो बोलते मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको व्यर्थ में ही अपन मोह में उलझ करके अपने स्वरूप को भूल के परेशान हो रहे। तो अब ये जो है देखो, बहुत सहज सरल है विषय, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि अपन को समझने में कहीं कठिनाई। ये तो बिल्कुल अपन प्रत्यक्ष हाथ पर रखे हुई आंवले जैसी सब बातें लिखी आचार्यों ने। नहीं आती अपन को समझ में कि जो अपन धर्म सही नहीं समझते और धर्म के नाम पर आपस में संकुचित दायरे में जीते हैं और एक दूसरे को देख देख के परिणाम बिगाड़ते हैं, तो कौन दुखी हो रहा हो? भगवान दुखी हो रहा है, शास्त्र दुखी हो रहा है, गुरु दुखी हो रहा है, कि हम दुखी हो रहे हैं? देखो, देव शास्त्र गुरु तो सब जीवों का एक साथ एक जैसा कल्याण का उपदेश देते। हमारे तुम्हारे नहीं होते देव शास्त्र गुरु, हमारे तुम्हारा व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो वो सच्चे देव देव होते हैं, गुरु गुरु होते हैं और शास्त्र शास्त्र होते हैं। सबके लिए एक जैसा उपदेश है। समूषण में दिव्य ध्वनि है, वो भगवान का उपदेश है। उस मार्ग पर चलने वाले गुरु होते हैं वे ना कोई जाति ना पाति, सब उनका विषयों की आशा नहीं, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के इस साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। निरापेक्षो बंधु, वे निरपेक्ष होकर के सब जीवों के माने बंधु हैं, तैसी हैं। ऐसा जिसके ज्ञान में आ जाता है
वो ऐसा सम्यक जीवन जीते हुए बिना पक्षपात के सब जीवों को वास्तव में जो शांति और सुख का मार्ग है सबको एक जैसा उसका उपदेश देगा और सभी जीव सुखी हों ऐसी भावना रख करके वो स्वयं जीता है और अन्य जीव जो उस बात पर प्रयोग करके जीते हैं उनका जीवन भी मंगलमय होता है। तो कर्म फल चेतना का संचेतन, ये 8 प्रकार के कर्म और उसकी जो उत्तर प्रकृतियाँ 148 है, उनके उदय में जो जीव जुड़ करके अपने परिणाम उस रूप अनुभव कर मैंने उस कर्म के उदय की परिस्थिति में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि करता है, वो अपने मूल स्वरूप को न समझकर निरंतर फिर नए तरीके से मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि करके नए कर्मों का बंध करता है और फिर आगे फिर उसके उदय में तो श्रृंखला चलती है। और जहाँ से उसने भेद विज्ञान किया वहाँ से पुराने कर्म निर्जरित, नए कर्म बनते नहीं और वो निर्दोष होकर के पूर्ण सुखी होता है। ऐसा अपन इसके जो है 148 प्रकृतियों के जो नाम दिए हैं, अब वो अपन चूँकि विस्तार में है उसको अपन एक एक करके समझें क्रम से और संक्षेप में समझें। बात अपन को समझना है अपने मूल स्वरूप को और अपने मूल को भूल करके अनेक प्रकार की विकृति को, इसको ये समझ लेंगे तो अपन अपने जीवन में किसी प्रकार अपने स्वरूप से च्युत होके इस विकृति का जीवन नहीं जिएंगे और वही धार्मिक जीवन है, आनंदमय जीवन है। चलिए रे कर में अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूँगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा। कर्म फल चेतना और कर्म चेतना से पृथकता की भावना को नचाना है, अर्थात एक ज्ञान स्वरूप में स्थिर होने से ना तो कर्म होता है ना कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म के उदय आएंगे और खिड़ जाएंगे, हम तो अपने में मग्न रहेंगे। जैसे कछुआ होता ना, जब उस पर कोई भी बाहर से क्या होता है विपत्ति आती है तो क्या करता है, वो अपने में समेट जाता है। जब अपने में स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं तो वास्तव में जो कर्म के फल हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं और कर्म करते हुए हम एक ज्ञान स्वरूप में स्थित होते हैं। ऐसी सुंदर चर्चा आदरणीय इत्यादि सब के माध्यम से हो रही है। दिव्य वाणी भारे सिर का उतार, चैतन्य कायम रच पिलाम, अमर करती भारती भवि ज्ञान दीप जलाउता, हाथ सिर की आरती।